सैमसंग गैलेक्सी M21 इसको कैसे रूट करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स आइकन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको सिस्टम आइकन दिखेगा, उस पर टैप करिए। फिर आपको अबाउट फ़ोन दिखेगा, उस पर आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको बिल्ड नंबर दिखेगा, यहाँ आपको 7 से 8 बार टैप करना है। तो बैक करके आप देखेंगे आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको यूएसबी डिबगिंग और ओईएम अनलॉक इन दोनों को इनेबल कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है और इसको डाउनलोड मोड में एंटर कराना है। तो उसके लिए वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप ये दोनों साथ में दबा के रखिए और अपने फ़ोन को आपको पीसी से कनेक्ट करना है यूएसबी केबल के द्वारा। जब आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में एंटर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको वार्निंग स्क्रीन दिखाई देगी। वॉल्यूम अप बटन से आपको अनलॉक द बूट लोडर को सिलेक्ट कर लेना है। ये प्रोसेस आपका पूरा डेटा डिलीट कर देगा। इसके बाद अपने फ़ोन को सेटअप कर लीजिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ध्यान रहे कि आपका ओईएम अनलॉक जो है वो इनेबल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल हो जाता है। अब आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 एंड्रॉयड 11 फर्मवेयर को डाउनलोड कर लेना है और अपने पीसी पे सेव कर लेना है। अब आपने जो फाइल डाउनलोड करी है उसको आप किसी भी जिप एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो उसके अंदर आपको 4 फाइलें मिलेंगी। आपको एपी फाइल पे क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है और इसके अंदर आपको boot.img और वीबी मीटा फाइल मिलेगी, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। अब आपको boot.img और वीबी मीटा फाइल को कॉपी कर लेना है अपने इंस्टॉल्ड फोल्डर में और इसको ijet फाइल को आपको .img फाइल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल आप .img फाइल को ड्रैग करिएगा ijet एप्लीकेशन में, ये ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट कर देगा ijet को .img में। इसके बाद बूट और वीबी मीटा फाइल दोनों को आप कॉपी कर लीजिएगा और अपने मोबाइल के इंटरनल फोल्डर में, इंटरनल स्पेस में कहीं भी इसको पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैजिक्स मैनेजर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करिएगा तो आपको इंस्टॉल का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको एक सेक्शन मिलेगा पैच बूट इमेज फाइल, उसमें जाके आपको वहां पे जाके आपको पैच इमेज फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। और पैच फाइल हमारी जो है वो boot.img फाइल है, जो हमने अभी इसमें इंटरनल मेमोरी में पेस्ट करी थी। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेविगेशन करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो पैचिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका पैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक फाइल मिलेगी मैजिक्स पैच .tar नाम से। ठीक है, ये जो .tar फाइल है ये सेम फोल्डर में आपको मिलेगी जिसमें आपका स्टॉक फर्मवेयर फाइल होगी। अगर आपको .tar फाइल नहीं मिलती है और इसकी जगह .img फाइल मिलती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस फाइल को कॉपी कर लीजिए अपने पीसी पे, बाद में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। जरा ये फोटो देख लीजिए तो कि इसमें कुछ हमें काम करना है। तो जब आपको .img फाइल मिल जाएगी तो 7-zip को इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेविगेट करिएगा मैजिक्स पैच .img फाइल पे और आपको ऐड को सिलेक्ट करना है। उसमें आपको .tar फॉर्मेट को चूज करना है और आपको ओके कर देना है। ठीक है, और कन्वर्ट ओनली बूट करिएगा .img फाइल सिलेक्ट करके। तो इसके बाद क्या होगा, आफ्टर जब आपका boot.tar आपकी कन्वर्ट हो जाए तो सेम यही प्रोसेस ड्रैग कर दीजिएगा वीबी मीटा पे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ओडिन फैशेबल करना होगा boot.tar को। ठीक है, इन .tar दे आर 2 बूट फॉर्मेट। ठीक है, तो वीबी मीटा और boot.img 2 फाइलें हमारी अब रेडी हो गई हैं। अब बूट और वीबी मीटा, ठीक है, इन दोनों फाइलों को ओडिन के द्वारा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पे TWRP सैमसंग के नए सॉफ्टवेयर पे नहीं चलती। अब केवल आप पैच इमेज फाइल को ही बूट कर सकते हैं ओडिन पे। तो अब हम वो करेंगे। अनलॉक कर दीजिएगा अपनी स्क्रीन, स्विच ऑफ कर दीजिएगा मोबाइल को, डाउनलोड मोड में एंटर करा दीजिएगा। वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम प्लस बटन दबा के फोन आपका पीसी से कनेक्ट होना चाहिए और जैसे ही सैमसंग लोगो आपको दिखे सारी कीज छोड़ दीजिएगा। जब आप डाउनलोड मोड में एंटर हो जाएंगे तो वहां वार्निंग का मैसेज आएगा, वॉल्यूम अप प्रेस करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आपको ओडिन एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। उस पर आपको एक मैसेज आएगा एडिट का। अगर ये मैसेज आपको नहीं आ रहा है तो ओडिन से वाले सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने होंगे। ये आपका ओडिन है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जब आपको एडिट मैसेज आ जाएगा तो आपको APs-PDA इस बटन को सिलेक्ट करना है, ब्राउज करना है पैच मैजिक्स .tar फाइल को और उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ फ्लैश कर दीजिएगा वो और जो 3 नॉन पैच फर्मवेयर फाइल्स हमारी। ठीक है, वी हैव टू फ्लैश ओनली मैजिक्स पैच boot.img फाइल, बाकी सब कर दीजिएगा ऑटो बूट, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाया जा रहा है। ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैक करके वो
स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। फिर आपको प्रेस करना है स्टार्ट को। जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक रुकिए। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दबा दीजिएगा, तो आपका जो स्क्रीन है एग्जिट हो जाएगा डाउनलोड मोड, और स्क्रीन आपकी जो है वो बंद हो जाएगी। इमीडिएटली आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाना है, तो आप रिकवरी मोड में आ जाएंगे। जब आप रिकवरी मोड में आएंगे तो स्टॉक रिकवरी मोड आपका जो है डेटा वाइप आपको सिलेक्ट करना है, उसमें रीसेट करना है, सिलेक्ट करना है येस टू वाइप डेटा। इससे क्या होगा, आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अभी भी इसको बूट मत करिएगा स्टैंडर्ड ओएस में, ठीक है। जो स्टेजेस हैं वो सारी रीड कर लीजिएगा। आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबा के रखना है, दोनों कीज छोड़ दीजिएगा। जैसे ही वार्निंग अपीयर आए उसके बाद आपकी जो डिवाइस है नए तरीके की तरह सेटअप हो जाएगी। आप चाहें तो रूट चेकर से जाके इसको चेक कर सकते हैं। आपका सैमसंग गैलेक्सी M21 सक्सेसफुली रूट हो गया है। तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।